आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बेड वेटिंग, बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं अपने बच्चों के लिए जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं, क्योंकि बिस्तर गीले हो जाते हैं, बच्चे गंदे हो जाते हैं और उनमें बदबू, बिस्तर पे बदबू, तो माएँ जो हैं वो बहुत परेशान होती हैं। इंशाल्लाह जो आज मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ उन माँओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो मेरी इस वीडियो को देखेंगी, और वो लोग, वो डॉक्टर्स, वो नौजवान जो इसके बारे में नहीं जानते वो भी इसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले वो बच्चे जो उम्र में बहुत छोटे होते हैं और वो पेशाब बिस्तर पे लगातार करते रहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी दवाई जो इस्तेमाल होती है वो है कास्टिकम। कास्टिकम में बच्चे बिस्तर पर पेशाब पहले ही रात के पहले हिस्से में ही करते हैं और उनको पता नहीं चलता, तो उन बच्चों को आप कास्टिकम का इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दूसरी, सिपिया ऐसे बच्चे जो रात को सोते हैं और पहले ही वक्त में पेशाब कर देते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए सिपिया बहुत मुफीद दवाई है। पलस्टिला, जो बच्चे जिनको कास्टिकम फ़ायदा नहीं देती उनके लिए पलस्टिला 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक और दवाई जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब के बच्चे फरपा होते हैं, कमज़ोर होते नहीं हैं लेकिन लगते हैं, पिलपिले से होते हैं और सर्दी ज़्यादा महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत मुफीद दवाई है। साइना, वो बच्चे जिनके पेट में कीड़े होते हैं, ऐसे बच्चे जो बिस्तर पर साफ पेशाब करते हैं, तो साइना इनके लिए बहुत मुफीद दवाई है। एक दवाई जो आखिर में मैं बताने जा रहा हूँ वो है एक्कोजिटम। जब कोई भी दवाई फ़ायदा नहीं कर रही होती तो एक्कोजिटम तकरीबन तमाम केसों में फ़ायदा कर जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ बायोकेमिक में इस्तेमाल होती हैं, उनमें कलकेरिया फास, ऐसे बच्चे जो बहुत कमज़ोर लागर किस्म के होते हैं, कालीफास और नेट्रम फास 6X में, इन दवाइयों के तकरीबन 2 टैबलेट्स, 2 गोली सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी, तो इसके कमेंट्स
ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम।